बातचीत नहीं करेंगे सामने। देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्ष 2024 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक के सवाल हल कर चुके थे और प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से ही बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं जो कि वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है 7 पर 1/2 की घात और यहाँ डॉट है, बिंदु है, एक गुणे का सिंबल है, इसको डॉट गुणा कहते हैं। तो 7 पर 1/2 की घात इनटू 8 पर 1/2 की घात, मतलब 7 पर 1/2 की घात गुणित 8 पर 1/2 की घात। इसे हम हल करते हैं तो हल में आप प्रश्न एक बार उतार लीजिए। 7 के ऊपर 1/2 की घात और एक गुणा डॉट गुणा इनटू 8 पर भी 1/2 की घात। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों पद में जो घातें हैं, घात 7 के ऊपर भी कितने की घात है 1/2 की घात और 8 के ऊपर भी कितने की घात है 1/2 की घात। तो यहाँ दोनों की घात एक जैसी लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही है? जबकि आपका पद कैसे हैं, दोनों अलग अलग है। पद कैसे हैं अलग अलग है 7 और 8 है, पर घातें कैसी है समान है। तो इससे रिलेटेड एक सूत्र है, आप ध्यान देंगे अच्छे से। a पर भी m की घात इनटू b पर भी m की घात, ये घातांक की सूत्र है, घातांक के नियम कहते हैं जिसे हम। तो घातांक की सूत्र में अब इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए इधर पीछे के बच्चों। a पर भी m की घात इनटू b पर भी m की घात। देखो यहाँ दोनों घातें कैसी है एक जैसी है, एक समान है जी सर। a के ऊपर भी किसकी घात है m की और b के ऊपर भी किसकी घात है m की। वैसे आप देखेंगे कि 7 के ऊपर भी 1/2 की घात है और 8 के ऊपर भी कितनी की घात है 1/2। तो यहाँ m के बदले में कितनी की घात आ रही है m के बदले में कितनी की घात आ रही है 1/2 की घात आ रही है। और a के स्थान में क्या है 7 और b के स्थान में क्या है 8 और m के स्थान में क्या है 1/2 की घात। ये सूत्र होता है बेटा घातांक की सूत्र, ध्यान देंगे। a पर m की घात इनटू b पर m की घात बराबर हो जाता है a गुणित b पूरे के ऊपर m की घात, a गुणित b पूरे के ऊपर m की घात। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, बहुत ध्यान से। a पे m की घात और b पर m की घात बराबर हमने a और b को दोनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया और 2 बार m से m की घात को कितनी बार लिख दिया एक बार। तो वैसे आप यहाँ पर फार्मूला लगाइए। तो अब देखिए यहाँ भी तो सेम वैसे ही है, a पर m की घात मतलब 7 पर 1/2 की घात इनटू b पर m की घात मतलब 8 पर 1/2 की घात बराबर a गुणित b। अरे a और b का क्या कर दिए गुणा, तो आप भी यहाँ 7 और 8 का क्या कर देंगे गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा जैसे a मतलब कितना 7 गुणित b का मान कितना है 8 और उस पे m की घात मतलब कितने की घात 1/2 की घात। और पहाड़ा पढ़ लीजिए 7 या 8 56 के ऊपर 1/2 की घात, 56 के ऊपर 1/2 की घात। तो ये हमारा छोटा सा उत्तर जो कि 2 अंक में सवाल पूछा जाता है वर्ष 2024 की परीक्षा में, यह प्रश्न आया हुआ है। निश्चित रूप से वर्ष 2026 में भी आने की इसकी संभावना है। ये प्रश्न 7 का क्या पढ़ लिया हमने, प्रश्न 7 सरल कीजिए। समझ आया आप सभी को? यस सर। चलिए एक इसका अथवा का सवाल देखते हैं। अब लिख लीजिए प्रश्न 7 का अथवा, प्रश्न 7 का अथवा। चलिए प्रश्न 7 का अथवा भी देखते हैं इसी वीडियो में। अब प्रश्न 7 क्या है ध्यान दीजिए। प्रश्न 7 ये पूछा गया है 1/2
वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए हम लिखते हैं इसका भी, बिल्कुल बातचीत नहीं क्लास में। 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। यह प्रश्न भी वर्ष 2024 की परीक्षा में प्रश्न नंबर 7 का अथवा के रूप में आया है। अब आप देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो आप यहाँ लिख लेंगे 1/वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6। ये आपने जैसे कि तो ऐसा लिख लिया। ओके, 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अब आप यहाँ लिख दीजिए हर का क्या करना है हमें बताइए, हर का परिमेयकरण और लिख दीजिए आगे करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं लिख लीजिए इसी क्वेश्चन को जैसे कैसा 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। जब भी आपको हर का परिमेयकरण करने कहता है, हर मतलब संख्या जब भिन्न के रूप में है तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है अंश के बटे हर, अंश के बटे हर। और अंश मतलब ऊपर की संख्या, बटे भिन्न में जो ऊपर की जो संख्या है उसे हम अंश कहते हैं, और भिन्न में जो बटे में जो संख्या होती है नीचे जो संख्या उसे हम क्या कहते हैं हर। तो आप क्या देख पा रहे हैं हर का परिमेयकरण करना, तो हर में क्या है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो आपको सिखाया गया है, ये रिवीजन क्लास है, दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हो लगभग। तो हर का परिमेयकरण करना है मतलब बटे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है। तो आप इसको जैसे का वैसा दो बार, एक बार ऊपर में और एक बार बटे में उतार दीजिए। बस शर्त क्या है यदि माइनस में है तो क्या कर देना उसको प्लस। यदि दो संख्या है उसके बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाले को क्या कर देना है आपको प्लस, और प्लस वाले को क्या कर देना है माइनस। अब क्या ध्यान देंगे वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 के बाद क्या है चिन्ह क्या है माइनस, हम यहाँ से कर देंगे माइनस को प्लस, और वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6। एक बार और इसे उतार लीजिए, वर्गमूल 7 धन की धन वर्गमूल 6 की वर्गमूल 6। अब बेटा हमें गुणा करना है, परिमेयकरण तो हमने कर लिया है, अब आपको गुणा करना है। देखिए कैसे गुणा करेंगे, वर्गमूल 7 का गुणा 1 में कर लीजिए, वर्गमूल 7 का वर्गमूल 7 धन की धन वर्गमूल 6 का पारा एक बार पढ़ लीजिए तो वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 हो गया ऐसा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ एक फार्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a का भी वर्ग माइनस b का भी वर्ग। तो यहाँ वर्गमूल 7 का भी वर्ग हो जाएगा और वर्गमूल 6 का भी वर्ग। आप इसे दूसरे तरीके से समझिए जो मेरे समझाने का तरीका है। वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 कितनी बार है कितनी बार है 2 बार। तो आप इसको लिख दीजिए वर्गमूल 7 के ऊपर 2 की घात। वर्गमूल 7 एक गुणा में आपस में कितनी बार है 2 बार है। वर्गमूल 7 तो वर्गमूल 7 के ऊपर कितनी घात लगा दिया आपने 2। अब आप यहाँ देखिए क्या है माइनस, क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस। ये माइनस चिन्ह है और क्या है प्लस। अब स्त्री पुरुष में जो आप माइनस पत्नी को मान लीजिए और प्लस किसको मान लीजिए पति को मान लीजिए। जब पत्नी और पति की जब कभी किसी बात पे लड़ाई होती है तो कौन जीतता है हमेशा पत्नी। हाँ महिला ही जीत जाती है, महिला से तो भगवान विष्णु भी नहीं जीत पाए है ना। तो माइनस और प्लस की जब लड़ाई होगी, पत्नी और पति की जब लड़ाई होगी तो हमेशा वहां पर पत्नी ही विजयी होगी। कौन विजय होगी पत्नी। तो प्लस और माइनस में जब दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा
माइनस, मतलब आपको यहाँ कौन सा चिन्ह लगा देना है? माइनस लगा देना है। और वर्गमूल 6 कितनी बार है? कितनी बार है? 2 बार है। तो आप यहाँ लगा देंगे वर्गमूल 6 के ऊपर कितनी घात आएगी? 2 की घात। वेरी गुड। वर्गमूल 6 के ऊपर कितनी घात आएगी? 2 की घात। अब चलो इसको आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब आप वर्ग से वर्गमूल कट गया, काट दीजिए। वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। ऊपर बताइए क्या है? वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बचे। अब हमने यहाँ वर्ग से वर्गमूल काट दिया, क्या बचा? 7। अब माइनस की माइनस, और यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या बचेगा? 6। तो अब आगे देखिए, वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 की वर्गमूल 6। अब 7 में से 6 घटाना बेटा, 1 तो 7 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो हमारा जो उत्तर आ गया वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 बटे 1। पर आप जानते हैं कि एक जो संख्या है जो बटे में, उन सभी की संख्याओं के बटे में 1 होता ही है, उसे लिखा नहीं जाता, गणित में हम नहीं लिखते हैं। लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही उत्तर है। तो आप बटे में तो 1 है, बटे में यदि -1 है, 2 है, 3 है तो लिखिए उसे। और यदि प्लस में 1 है तो आप उसको हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। जैसे मान लो कोई अंक बोला 5 है, यहाँ पे 5 में 5 जोड़ी कितना आएगा? 10। उसके बटे में कितना है? हमेशा 1 है। 10 बटे 1 भी बोल सकते हैं आप उसको। पर बटे वाली संख्या बटे में यदि 1 आता है तो उसे हम नहीं लिखते गणित में। तो आप यहाँ लिख देंगे वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 की वर्गमूल 6 और बटे में तो 1 है। अब इसको 7 और 6 को जोड़ते नहीं, वर्गमूल 11 नहीं कर दे रहा है, यही इसका जवाब है। क्योंकि वर्गमूल 7 वर्गमूल 6 को हम नहीं जोड़ सकते, इसी रूप में जुड़ेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा है उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्रश्न 7 का अर्थ हुआ हर का परिमेयकरण कीजिए। ये सवाल हमने 2 बार लगभग पढ़ लिया है, तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 8, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। यह प्रश्न वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। ध्यान दीजिए बेटा, y पर 2 की घात माइनस 5y, 5 को ज्यादा ऊपर चले गए, माइनस 5y प्लस 6। इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। तो हल में आप लिख दीजिए जो सवाल दिया है y के रूप में, y पर 2 की घात माइनस है तो माइनस 5y की 5y प्लस 6 की 6। ये हो गया। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें मध्य वाले पद को, मध्य मतलब बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। बीच वाले पद को कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों। मतलब इन पूरे 3 पद है, 1 2 3। एक y स्क्वायर वाला पद है, एक y वाला पद है, एक अचर पद है, मतलब गिनती वाला पद। तो हमें बीच वाले पद को तोड़ना, 2 भागों में तोड़ना। कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, एक ही बार में समझ जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होना। यहाँ देखिए y पर 2 की घात है तो y पर 2 की घात माइनस, देख पा रहे हैं आप यहाँ? यस सर। y पर 2 की घात माइनस की माइनस। अब 5y है, कितना y है? 5। इसका नियम रहता है तोड़ने का कि 5 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे तो 5 आए, लेकिन गुणा करने पे 6 का 6। अब जैसे 5 है, 5 के 2 टुकड़े करिए बेटा, जैसे आपने कर लिए 4 और 1, 4 और 1 5 होता है। yes, 4 के चिल्लर कर लिए हमने, 4 और 1 5। अब गुणा करिए 4 और 1, 4 का 4, कितना आया? हमें 4 नहीं लाना है, कितना लाना है? 6। तो आप इसको 2 और 3 में करके देखिए, 2 धन 3, तो 2 और 3 कितना होता है? 5y है, तो 5 को 2 टुकड़े कर दीजिए 2 और 3 में,
2 धन 3, तो 2 और 3 5, और गुणा करिए 2 3 का, 2 गुणी 3 2 तिया 6। तो सही क्या है? 4 धन 1 सही है कि 3 2 धन 3 सही है? 2 धन 3। हाँ, अब 2 धन 3 को आप 3 धन 2 भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखिए अभी आ जाएंगे, इसको कहते हैं मध्य पद को तोड़ना। ये सवाल कक्षा 10वीं में भी जब आप पहुंचेंगे तो कक्षा 10वीं में भी अध्याय 2 में बहुपद में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वहां भी 4 अंक का प्रश्न आता है और 9वीं में 2 अंक आता है। तो चलिए देखिए, y स्क्वायर की y स्क्वायर माइनस की, थोड़ी देर पहले हमने 5 के 2 टुकड़े किए थे, क्या आएगा? 2 धन 3, 2 और 3 5 और 2 तिया 6। तो मतलब मध्य पद को तोड़ना आपको 5 को, तो 5 के बदले में लिख दीजिए 2 धन 3, 2 धन 3, तो 2 और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, और y की y धन 6 की 6। इतना समझ आया आपको? एक बार और देख लीजिए, ज्यादा ये तो याद लिखिए, y का वर्ग माइनस 5y प्लस 6, प्रश्न को उतार लिया हमने। अब मध्य पद को तोड़ना है, तो y का वर्ग है तो y का वर्ग माइनस की माइनस 5 को हमको तोड़ना था, मध्य पद को तोड़ना था। तोड़ने का नियम ये था कि जोड़ने घटाने में 5 है तो 5 ही आया, पर गुणा करेंगे आप तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में कितना आया 1 और लास्ट में कितना है 6, 6 का 6 आना चाहिए। तो हमने 5 के 2 टुकड़े कर दिए, 2 और 3, 5 को 2 भागों में तोड़ दिए, 2 और 3, तो 2 और 3 जोड़ने पर कितना आता है 5 और 2 तिया 6 का 6 हो गया। तो 5 के बदले में हमने लिख दिया 2 धन 3, y की 6 की 6। चलिए कोष्टक खोल लीजिए, y पर 2 की घात है तो साथ दीजिए मेरा, y पर 2 की घात है तो y पर 2 की घात। अब यहाँ माइनस का गुणा करना है, जिसमें 2 क्या ध्यान से, माइनस की माइनस की माइनस 2 की 2 और y की y, कितना हो गया? -2y माइनस 2y। अब आप यहाँ देखिए माइनस और माइनस के बाद क्या है? प्लस। आपको मालूम है जैसे माइनस प्लस क्या होता है? क्या होता है? माइनस। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी, माइनस प्लस यदि हम लड़ाई करा दे तो माइनस ही लिख जाएगा ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस और 3 की 3, आप एक बार प्लस में है और इधर बाहर क्या था? माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और 3 की 3, y की y प्लस 6 की 6। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, नजर डालिए, जब हम क्वेश्चन बनाना चालू किए तो 3 पद थे, कितने थे? 3, 1 2 3। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 पद है आपके पास, 1 2 3 4 है, 4 पद है कि नहीं? 4 पद। हाँ, तो चलिए अब हमें इनसे उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालना है, जो दोनों जगह हो। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 जोड़ी बना दिया है ऐसा। अब इस पहली जोड़ी में आप देखिए दोनों के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है? तो इसके पास भी y है, क्या y पर कितने की घात है? 2 की। कितने की घात है? 2 की। y पर 2 की घात का मतलब है y गुणित y गुणित। यदि y पर 2 की घात है मतलब उसके पास कितने y गुणे में है? 2। कितने y गुणे में है? 2 y। अच्छा, यदि y पर 3 की घात रहती तो y कितनी बार रहता? 3 बार रहता। y के ऊपर यदि 5 की घात है तो y कितनी बार गुणे में है? 5 बार गुणे में। इतना समझ आया? हाँ, तो अब यहाँ देखेंगे y पर कितनी की घात है? 2 की घात, मतलब इसके पास कितने y है गुणे में? 2। और यहाँ कितना y है? 1। तो अब एक काम करिए, इसके पास 2 y, इसके पास 1 y है, y को आप बाहर निकाल लीजिए। y को क्या कर लिया हमने? पुस्तक के बाहर निकाल लिया। अब अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, y पे 2 की घात मतलब y कितनी बार गुणे में था? 2 बार। उसमें से एक y को हमने बाहर कर दिया घर के, एक y को घर के बाहर। ये y पे 2 की घात मतलब इसके पास समझिए ऐसे 2 y है, 2 y है। अब इस एक y को हमने घर के कहाँ कर दिए? बाहर। एक y बचा है अभी, उस y को आप यहाँ लिख दिया।
अब माइनस की माइनस, ये समझ आ रहा है? y पर 2 की घात है मतलब कितने y है इसके पास जुड़े हुए? 2 बार y है। तो एक बार वाले एक y को हमने बाहर करा, कोष्ठक के बाहर लिखा, तो एक y कोष्ठक के अंदर। क्लियर समझ आया? y पर 2 की घात थी, एक y बाहर, एक y अंदर। अब माइनस की, अब यहाँ पर 2 और y है, इसके घर में 2 और अब y साथ में बाहर चले गए, यहाँ से भी y बाहर चले गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 2। कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। समझ आया आपको? जी सर। हमने कैसे बाहर निकाला, कैसे अवशिष्ट निकाला, तो एक बार और देख लीजिए। y पर 2 की घात था, एक y को बाहर निकाले, एक y अंदर बचा। माइनस की माइनस 2y है, एक y को बाहर किए तो अंदर कितना बचा? 2 बचा। अब आप इनमें से भी ऐसा ही कुछ अवशिष्ट निकालेंगे कि इतना ही आना चाहिए, कोष्ठक एक जैसे आना चाहिए। अब आप देखिए बेटा, 3y और धन 6 y है, 3y के पास कितना y है? 3। अरे 3y के पास एक y दिख रहा है आपको गुणिया में, और क्या 6 के पास भी y है क्या? नहीं है। ये दोनों आपस में y शेयर नहीं करेंगे, ये 3 को शेयर करेंगे, मतलब 3 बाहर निकालना है इनसे जो। तो 3 का बाहर निकालिए, माइनस की 3 की 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर बेटा 3y था, हमने बाहर क्या निकाल दिया? -3। तो ये क्या बच गया अंदर? y बच गया, क्योंकि 3 को बाहर निकाले, y अंदर बचा। फिर माइनस चिन्ह बाहर निकालने हैं, यहाँ क्या जाएगा? माइनस। वही माइनस प्लस की लड़ाई हुई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3 का बाहर ऐसा पड़ी कि 6 आ जाए, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार। कितने बार भाग दिए? 2 बार। यहाँ आ जाएगा 2। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 है, 6 में से 3 बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा, ऐसा नहीं है। 6 में से 3 बाहर निकालेंगे तो 3 दूनी 6। कितना बचेगा अंदर? 2 बचेगा। अब अच्छे से देखिए, आप कुछ सेम सेम नजर आ रहा है, कुछ एक जैसे दिख रहे हैं। देखो कोष्ठक में क्या लिखा है मैंने, जोर से बताइए क्या लिखा है? y माइनस 2। और दूसरे कोष्ठक में भी क्या लिखा है? y माइनस 2। इनको एक बार लिख लीजिए, y माइनस 2। इन दोनों जोड़ी को एक बार लिख लीजिए। लिख लिए? अब कुछ बचा है आपके पास खाली के लिए। क्या बचा है? y माइनस 3। y माइनस 3। तो यही हमारा आंसर है, इसी को कहते हैं गुणनखंड ज्ञात। समझ आया? क्या आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए सभी में। ये प्रश्न क्रमांक 8 का थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न नंबर 8 पढ़ लिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको बेहतर रूप से समझ आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 8 का अथवा। क्या प्रश्न देखिए यहाँ पे, x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x पर 2 की घात धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्नावली पार्ट 4 का है, रैखिक समीकरण बहुपद है, सॉरी बहुपद है मतलब पार्ट 2 का। कौन सी पार्ट का है? बहुत ज्यादा आसान है। ये समझ लिया, x बराबर क्या दिया है? 2। तो जहां जहां x है हमारे समीकरण में, वहां हम क्या रख देंगे? 2। ध्यान दीजिए आप, हल में आप लिख दीजिए समीकरण क्या बेटा? बहुपद का है, लिख दीजिए समीकरण बहुपद px। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, इसलिए बहुपद को p से दर्शाते हैं। और x क्या है? चर राशि। बहुपद px बराबर 5x की 5x माइनस है तो माइनस, 4x पे 2 की घात है तो 4x पर 2 की घात प्लस की प्लस और 3 की 3। ये हमारा बहुपद है। आपको भी यार बोलना है जब पूछे तो। बहुपद px बराबर
5x की 5x माइनस है तो माइनस 4x है तो 4x और 2 की घात धन 3 की धन 3 और साथ में दिया है क्या दिया है बेटा x बराबर कितना रखना है 2 दिया है x बराबर 2 रखो 2 तो अब यहाँ लिख दीजिए सामने 2 के बाद 2 रखने पर कितना रखने पर 2 अब जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ क्या रख देना है 2 रख देना है तो अब यहाँ क्या लीजिए p की p x आ गया कितना रख दोगे 2 बराबर की बराबर 5x की 5x माइनस है तो सॉरी x जगह भी मान रखना है बहुपद p की p x है x की जगह 2 रख दिया आपने बराबर की बराबर 5 की 5 अब x का मान कितना आ जाएगा 2 माइनस है तो माइनस 4 की 4 x के ऊपर 2 की घात है मतलब 2 के ऊपर कितने की घात 2 की घात धन की धन 3 की 3 चलिए इसे हल करते हैं आगे बराबर लगा दीजिए 5 कोष्ठक में 2 है 5 कोष्ठक में 2 तो कोष्ठक का मतलब क्या होता है कोष्ठक का मतलब गुणा तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 माइनस की माइनस 4 है तो 4 दूनी कर देंगे इसको अब कोष्ठक को पहले हल कर लेते हैं 2 का वर्ग बताइए 2 का वर्ग कितना होता है 4 तो 2 का वर्ग हम लिख देंगे 4 और धन 3 की चलिए आगे हल करते हैं 10 की 10 10 है तो 10 माइनस है तो माइनस अब 4 कोष्ठक 4 कोष्ठक 4 तो कोष्ठक का मतलब क्या होता है बताइए आप गुणा तो 4 गुणित 4 कितना होगा 4 गुणित 4 कितना होगा लगता है पढ़ा गया था 4 4 16 और धन की 3 की 3 बस एक दो बच्चे बता रहे 4 गुणित 4 कितना होगा तो एक या दो बच्चे बोल रहे 16 धन 3 की आगे हल करते हैं अब 10 माइनस 16 प्लस 3 10 में आपको 16 घटाना है फिर हमको 3 जोड़ना एक काम करिए पहले जोड़ने वाला काम कर लेंगे फर्स्ट में 10 है लास्ट में कितना है 3 है तो 10 और 3 को जोड़ लीजिए आप 10 और 3 13 माइनस की माइनस 16 की 16 क्या कह रहा है 13 माइनस 16 13 में 16 घटाना कितना आएगा 3 आएगा 3 क्या सिंबल क्या रहेगा चिन्ह क्या रहेगा अब 16 में 13 थोड़ी घटा रहे 16 में 13 घटा रहे 3 आता है 13 में 16 घटा रहे हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो उत्तर क्या में आएगा माइनस तो 13 में 16 घटाने कितना आएगा माइनस 3 ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा उत्तर अब इसके बाद हम